नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को। सभी प्रश्न दोस्तों लगभग में याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन जीके के किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो दोनों दोस्तों गंगा में जो मिलती है यह देव प्रयाग में मिलती है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो मंदाकिनी और अलकनंदा की संगम को क्या बोला जाता है, तब आप बोलिएगा जो रुद्रप्रयाग इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा साथी अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए नंबर ऑप्शन कहता अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन बी में कहता अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा भारतीय संघों में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। ऑप्शन सी में दिया गया है अनुच्छेद 3 संसद नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा एवं नाम परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन डी में दिया गया है अनुच्छेद 4 संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा ही नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। ऑप्शन डी दोस्तों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था उसका क्या नाम था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और रामगुप्त दिया गया है। स्कंदगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है अगर समुद्रगुप्त के बारे में बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपको बांगर। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, बांगर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93 और 101 ऑप्शन में दिया गया है। तो 72 जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। दोस्तों कांग्रेस का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 1885 में इसका बैठक हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में दोस्तों हुआ था, बम्बई बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब हुआ था, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बोल सकते हैं 28 दिसंबर 1885 में हुआ था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, वृत्त कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है इस 4 ऑप्शन में से? तो इसके रचनाकार हो जाएगा आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, क्षेमेंद्र हो जाएगा इसके रचनाकार, याद रखिएगा। अगर सोमदेव का दोस्तों बात किया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कथा सरित के लेखक अगर पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा सोमदेव हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे शूद्रक का पूछ लिया जाए तो मृच्छकटिकम हो जाएगा शूद्रक का। एक और एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता, निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? दोस्तों कॉफी उत्पादन करने वाला विश्व में सर्वाधिक दोस्तों कॉफी उत्पादन करने वाला कौन सा देश है विश्व में? तो आप ब्राज़ील बोल सकते हैं। जो ब्राज़ील जो है यह सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। लेकिन अपना
क्या यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है जो कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है पूछा जा रहा है, तो आप ऑप्शन डी बोलिएगा, पुलनेज हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है यह कहता है कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका आंसर सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाने वाले हैं। कहता हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, पेशावर में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ प्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए कहता आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था? इसका उत्तर बताइए। कहता 44वां संविधान संशोधन 1978, 50वां संशोधन 1984, 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संशोधन 1950। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन का अगर बात किया जाए तो इसे आप बोल सकते हैं लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण क्या था? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, कहता है काश्तकारों की वेद खल बकासत जमीन की वापसी। और दोस्तों इसका बात किया जाए बिहार में किसान आंदोलन इसी से संबंधित हो जाएगा, इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है अबुझ मारिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अबुझ मारिया जनजाति जो है यह किससे संबंधित है? कौन राज्य से? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और महाराष्ट्र कहता है, तो छत्तीसगढ़ बोलिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। गोवा जो है दोस्तों यह किस नदी के किनारे स्थित है? साथी अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? कहता काल बैसाखी, आम्र बौछार, नार्वेस्टर, उपर्युक्त सभी बोल सकते हैं। ये सभी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न का था दोस्तों सचिवालय प्रमुख होता है प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव दिया गया। सचिवालय प्रमुख दोस्तों कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। विकल्प बी दोस्तों सही है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है किससे है? तो कृषि विभाग से है। किससे है दोस्तों? तो कृषि विभाग से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ दिया गया है, तो द्वितीय बोलिएगा। प्रथम स्थान पर कौन है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल है प्रथम स्थान पर, और द्वितीय स्थान पर है अपना बिहार। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 1 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम दिया गया है।
इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। और याद रखिए, गोवा का बात किया जाए तो गोवा की राजधानी पूछ लिया जाता है पणजी। और गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कहता पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के, आप बोल सकते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर। दोस्तों इसका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प यानी सांप बोलिएगा। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर हुए, तो 24वें और अंतिम तीर्थकर अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर। और याद रख सकते हैं जैन धर्म का दोस्तों संस्थापक जो दोस्तों कौन है? तो ऋषभ देव है। प्रथम जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए प्रथम तीर्थकर तो ऋषभ देव बोलिएगा। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH गुजरात के कहता है हजारी को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है? कौन जोड़ने का काम करता है? तो NH-53 जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन ए सही है, NH-53 बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है गुर्जर प्रतिहार वंश के कहता है किस शासक ने विष्णु के सम्मान में कहता है आदिव राह एवं प्रवास की उपाधि धारण की? इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ मिहिर भोज प्रथम हो जाएगा। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है। कौन अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 243 का ए हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का ए हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता एटोपोटिक संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको हवा में पौधों को उगाना। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था? दोस्तों कौन किया था? कहता लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, लॉर्ड कार्नवालिस और लॉर्ड मेयो दिया गया है। इसका जो उत्तर होगा लॉर्ड कार्नवालिस होगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन कहता 1857 में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो पीर अली हो जाएगा। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। 1857 की जो यह क्रांति है यह क्रांति 10 मई को शुरू होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा कहता रोहतास क्षेत्र बिहार के निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? रोहतास क्षेत्र दोस्तों कहता है बिहार के इस 4 ऑप्शन में से कहता किसके अंतर्गत आता है? तो आप बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम के भाग में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कहता अलमट्टी बांध डैश नदी पर बनाया गया? रावी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार। कृष्णा नदी पर बनाया गया है अलमट्टी बांध का अगर बात किया जाए तो। ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व क्या है? आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व अगर पूछा जाए तो बाजार व्यवस्था को अपनाना, कहता अनावश्यक आर्थिक नियंत्रणों को हटाना, कहता है अधिक श्रम बाजार लचीलापन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? बिहार में दोस्तों साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा देवकी नंदन। ऑप्शन डी सही है। क्या हो जाएगा? देवकी नंदन हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन कहता है बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? बिहार में जो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 8 बार बोल सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है सही जवाब। कौन सा शहर सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है?
कौन सा शहर दोस्तों सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है और इसरो का मुख्यालय पूछा जाए तो यहीं पर है, बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मांड लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यह किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है राजस्थान से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान आप बोल सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी। काठमांडू बात किया जाए तो यह है आपको नेपाल की राजधानी। नेपाल की राजधानी पूछा जाए तो काठमांडू आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो आप बोल सकते हैं जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है दोस्तों स्वतंत्र राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, एक अर्ध संघ के रूप में, इनमें से सभी दिया गया है। तो आप ऑप्शन बी बोल सकते हैं, राज्यों का संघ के रूप में। ऑप्शन बी जो है यह सही है। कहता भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा जो है यह संसद के अंग होता है और बोल सकते हैं लोकसभा जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा दोस्तों यह भी संसद का अंग होता है, यह है आपको अनुच्छेद 80 में है। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इनमें से सभी दिया गया है तो ऑप्शन सी सही है, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारतीयों ने दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था जो कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय ना होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? दोस्तों यह क्यों रखा था? तो यह रखा था ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। 1972 में दोस्तों याद रखिएगा पूना पैक्ट दोस्तों संबंधित है आपको 1932। अगला प्रश्न दोस्तों कहता गदर पार्टी की स्थापना किसने की? दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह। कहता लाला लाजपत राय एवं सरदार सिंह और खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों इसमें विकल्प नहीं दिया गया है। गदर पार्टी का स्थापना आप बोल सकते हैं लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। 1913 में दोस्तों अमेरिका में किया गया था, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका उत्तर बताइए। तो ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे उसका सही है, बम्बई अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रपति होता है, कहता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, कहता बहुमत दल का नेता। इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन कहता है जो नहीं है? तो आप बोल सकते हैं वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर बोल रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, 1 महीने के अंदर आप बोल सकते हैं। कहता है राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? दोस्तों राज्यपाल का जो वेतन है यह आता है आपको राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका
आंसर सही है। देखिए अगला प्रश्न कहता है इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? किसको बोला जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, मौलाना आजाद को बोला जाता दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी सही है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? आनंद मठ को लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है और यही आनंद मठ से दोस्तों राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी दोस्तों गरम दल कहता नरम पंथी यानी ठंडा दल से अलग कब हुए? 1905 में, 1907 में, 1919 में, 1921 दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1907 हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मई 2024 में सबसे तेज और शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया? दोस्तों इसको लॉन्च करने का काम किसके द्वारा किया गया? ओपन AI के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कहता है फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन देश करेगा? अर्जेंटीना, मेक्सिको, अमेरिका और ब्राज़ील दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं ब्राज़ील करेगा। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लॉक किए उसका बिल्कुल सही है। साथ ही अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने क्वेश्चन का दोस्तों सही से जवाब दे पाए। तो दोस्तों आज के इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।